स्वस्थ रहने के लिए हम योगासन को ही क्यों अपनाएं। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, मैं तो योग प्रशिक्षक हूँ, लेकिन मैं इसके लाभ हर दिन देख रही हूँ। अपने लिए नहीं, अपनी क्लास के स्टूडेंट के लिए भी, क्योंकि आसनों के अभ्यास से हमारे शरीर में संतुलन, ताकत, फ्लेक्सिबिलिटी और बेहतर रक्त संचार मिलता है, जिससे शरीर के रोग दूर होकर शरीर स्वस्थ होता है। और आसन केवल किसी खास एक अंग के लिए ही नहीं है। अधिकतर आसनों का जो लाभ है शरीर के भिन्न भिन्न अंगों पर पड़ता है और उसका लाभ भी मिलता है। उस प्रभाव के कारण अंग स्वस्थ होते हैं। लेकिन अब मैं आज आपको जिस आसन के बारे में बताऊंगी, उस आसन के अगर आप लाभ सुनेंगे तो आप भी उसे करना तो चाहेंगे, लेकिन पहले मेरी पूरी बात सुनने के बाद ही आप उसके अभ्यास को करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं आज जिस आसन के ऊपर बात कर रही हूँ वो न केवल आपको स्वस्थ ही रखेगा, वो यंग लुक देगा, बेहतर याददाश्त देगा, मानसिक रोगों से मुक्ति देगा। मैं आपको पूरे लाभ ही गिना देती हूँ कि इस आसन को करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सा आसन है। उस आसन का नाम है शीर्षासन, आसनों का राजा शीर्षासन। जी हाँ, शीर्षासन के लाभ इतने हैं कि अगर इसे बच्चों को करवाया जाए तो उनको इतने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे कि आप खुद दंग रह जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि बच्चे ही करें, हम बड़े भी कर सकते हैं और करना चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो जरूर करना चाहिए। इसके जो बेनिफिट्स है, इसमें सबसे पहला याददाश्त तेज करता है, ये मेमोरी को शार्प करता है, क्योंकि शीर्षासन करने में सिर की तरफ रक्त का संचार बढ़ता है। पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि अपोजिट दिशा में रक्त दौड़ रहा होता है। सिर दर्द से राहत मिलती है। इसके अभ्यास से जिन लोगों को सिर दर्द की शिकायत है, अगर वो ये अभ्यास करेंगे तो सिर दर्द की समस्या से राहत मिलेगी। चक्कर आने की समस्या से भी राहत मिलेगी। कुछ लोगों को चक्कर आते रहते हैं, अगर शीर्षासन का अभ्यास वो सीख लें तो उन्हें चक्कर की समस्या भी ठीक हो जाएगी। इसके बाद तनाव और चिंता से मुक्ति दिलाता है। सिर की तरफ प्योर ब्लड आता है, जिससे धीरे धीरे सिर का तनाव दूर होता है और चिंता दूर होने लगती है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनती है, आप एनर्जेटिक फील करते हैं, मांसपेशी और हड्डियों को मजबूती मिलती है, क्योंकि बेहतर रक्त संचार होगा तो शरीर के हर अंगों में रक्त पहुंचेगा, जिससे ये सब चीज़ें स्वस्थ होने लगती हैं। कंधा, गर्दन और रीढ़ की हड्डी मजबूत बनती है। अभी मैं बाद में बताऊंगी किससे नहीं करना है। जो लोग कर सकते हैं उनकी इन चीज़ों में मजबूती आएगी। सिर में रक्त का संचार सुधारकर सिर के समस्त रोगों से मुक्ति दिलाता है। लोगों को डिमेंशिया या फिर पार्किंसंस या इस तरह की जो भी सिर की डिप्रेशन, अनिद्रा, इन सब से राहत मिलती है। ये सारे सिर के जितने भी मानसिक रोग हैं, ये सब इससे ठीक होते हैं, क्योंकि मैंने बोला सिर की तरफ रक्त का संचार ग्रेविटी फोर्स के कारण हमेशा तो उल्टा रहता है। इस आसन को करते समय आपके सिर की तरफ रक्त का संचार बढ़ता है, जिससे इन रोगों से मुक्ति मिलती है। अब इसका लाभ जो बहुत और भी ज़्यादा है, विजन आपका बहुत क्लियर होता है, यानी दृष्टि सुधरती है। इसके बाद आपको इसके और लाभ बताऊं। सिर के बाल स्वस्थ होते हैं, झड़ना कम हो जाता है, बाल काले रहते हैं लंबे समय तक अगर आप शुरू से कर रहे हैं तो। और चूंकि मैंने तो इस उम्र में आके अभी सीखा है, सिर के बाल भी इससे काले होते हैं। हाँ, बाल झड़ना तो रुक जाता है। इसके साथ साथ चेहरे की त्वचा यंग लुक देती है। लंबे समय तक सिर की तरफ चूंकि रक्त का प्रवाह बढ़ने से चेहरे में रक्त का संचार बढ़ता है, और हर ऑर्गन को तो रक्त ही तो चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। रिंकल फ्री त्वचा मिलती है।
तो आपने देखा कि इसके लाभ कितने हैं। पर हाँ, अब किसे करना है किसे नहीं करना है ये बता दो। जो स्वस्थ है वो तो सब कुछ कर सकते हैं, पर जो पहले से ही अस्वस्थ है तो कुछ रोगों में इसे मना भी किया गया है। तो एक तो सबसे पहली बात, इसको सीखने के लिए आपको किसी न किसी एक्सपर्ट के साथ ही करना होगा, क्योंकि एक्सपर्ट आपको सही आपके पोज को देख के बनवाएंगे, क्योंकि इसको करते समय चोट का भय रहता है। और इसके बाद जब भी पोज बनाएंगे तो लंबी गहरी सांस के साथ, सांस रोक के बिल्कुल भी पोज को नहीं बनाना है। और गर्भावस्था में भी इसका अभ्यास न करें, क्योंकि चोट लगने का भी डर है, तो इसको ना करें, बचें इसको करने से। और इसके अलावा मासिक धर्म में भी इसे नहीं करना है। स्लिप डिस्क और सर्वाइकल के रोगी भी इसका अभ्यास ना करें, क्योंकि उसमें भी मना है। ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक, बिल्कुल भी इसके अभ्यास को करने की न सोचें। उन्हें तो ये अभ्यास बिल्कुल नहीं करना है। और ग्लूकोमा के मरीज भी इसका अभ्यास न करें, क्योंकि उन्हें भी इसका अभ्यास, सिर की तरफ ब्लड बढ़ता है तो उनको भी मना है। और इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि इसमें हड्डी की टूटने, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, टूटने की समस्या हर समय बनी रहती है। तो ऐसे मरीज भी इन अभ्यासों से जो रिस्क वाले हैं न करें, क्योंकि इसको करते समय गर्दन और रीढ़ में जर्क आ सकता है। इसीलिए मैंने बोला कि किसी आप एक्सपर्ट की देख रेख में करें। तो इतना चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और एक तो खाली पेट करना है इसका अभ्यास। आंखें बंद, जब पोज बनाएंगे तो आंखें भी बंद होनी चाहिए, क्योंकि सिर की तरफ जब रक्त का संचार बढ़ता है तो हमें हर उस पोज में आंखें बंद करनी है जिसमें सिर की तरफ रक्त का संचार बढ़ रहा है। अब इतनी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे, ये सब समस्या नहीं है, तो ये आपके लिए रामबाण है, जो पूर्ण स्वास्थ्य देगा, सौंदर्य देगा, शार्प मेमोरी देगा, तीक्ष्ण दृष्टि देगा। मतलब आपके कितने कितने रोगों को ये ठीक करता है। अब कैसे करना है ये मैं बता दूं। एक तो इसका अभ्यास सुबह के समय करेंगे, क्योंकि खाली पेट हम सुबह ही रहते हैं, बाकी सब समय तो हम खा पी के रहते हैं, तो इसका अभ्यास नहीं कर सकते हैं। अब इसको कैसे करना है मैं करके बताती हूँ। देखिए, हथेलियों को यूँ रख लेंगे और इसको यहाँ पर टिका लेंगे, क्योंकि इसको हैंड स्टैंड भी बोलते हैं, क्योंकि इसका सारा वजन कोहनी और सिर पे आता है, कंधों पे आता है। इसके लिए पहले तो आप ऐसे पोज बनाएं। अब इस तरह बनाने के बाद धीरे से पैरों को उठा दें और सीधा कर दें। आंखें बंद, लंबी गहरी सांस ले, छोड़े। अब इस पोज को आप आराम से, शुरुआत कर रहे हैं तो आप आधे मिनट से करें, धीरे धीरे समय सीमा बढ़ाएं। और आप कर सकने में सक्षम है तो 2 से 5 मिनट तक इसका अभ्यास जरूर करें। और बच्चे अगर इसका अभ्यास करते हैं तो उनकी हाइट बढ़ती है, मेमोरी बढ़ती है, आंखों में चश्मा नहीं आएगा, याददाश्त तो मैंने बोला बढ़ती ही है इसके अभ्यास से। और जो अनुवांशिक रोग है उनसे भी वो बचे रहेंगे। और ऐसा 2 से 5 मिनट रुकने के बाद धीरे से पैरों को नीचे ले आए, हाथों के ऊपर सिर को अभी टिका दें। सीधे एकदम, न तो झटके से उठना है न कुछ और करना है, ताकि धीरे धीरे रक्त सामान्य स्थिति में होता जाए। बस कुछ सेकंड यहाँ रुकने के बाद धीरे से हम आँख बंद करके ही सीधे बैठेंगे। अभी आँख हमें नहीं खोलना है, क्योंकि सिर की तरफ अभी रक्त का संचार बढ़ा हुआ है। लेकिन अभी मैं इसका एक सरल वर्जन बता रही सीखने के लिए। लेकिन हाँ, अगर बच्चों को आप करवा रहे हैं तो अपनी देख रेख में करवाएं।
उनको सही तरीके से कैसे करना है ये मैं बता दूँ। इसके लिए सबसे पहले अपने मैट को दीवार से सटा दें और दीवार से सटाने के बाद उनसे बोले उनको इसी पोज में, जिस पोज में मैं थी उस पोज में उन्हें ले आए और उसके बाद उनको बोले दीवार पर अपने पाँव को टिका दें। कुछ समय के लिए वो दीवार पर ही टिकाए टिकाए प्रैक्टिस करें, फिर धीरे धीरे मेरी तरह एक पाँव छोड़ें, फिर धीरे धीरे कोशिश करके दूसरे पाँव को छोड़ें। लेकिन ये चीज़ बहुत लंबे अभ्यास के बाद आएगी, एकदम से नहीं आएगी, ये आप ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन 2 दिन या 4 दिन करके इसकी प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। कभी भी जल्दीबाजी नहीं करें जब तक कि आपको पूर्ण कॉन्फिडेंस नहीं हो और आप आराम से किसी की देख रेख में लंबे समय तक रुक पाए हैं, तभी इसका अभ्यास करेंगे और उसके पहले नहीं। तो ये कुछ बातें ध्यान में अगर रखते हैं तो आप इतने सारे इसके लाभ पाएंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आज हम यंग लुक के लिए पार्लर जाते हैं, कितनी तरह की क्रीम लगाते हैं और इसके अभ्यास से न तो कोई क्रीम की ज़रूरत है न पार्लर जाने की ज़रूरत है। बाल भी हेल्दी, आँख भी अच्छी और याददाश्त तो है ही, और चिंता, तनाव, अनिद्रा, ऐसे सभी रोगों से आपको मुक्ति मिलती है। तो मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे और ज़रूर इस आसन को सीख करके इसके लाभ भी उठाएंगे, क्योंकि इसके लाभ से आपको पूरा स्वास्थ्य मिलता है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।